So students, today we are going to discuss about acids now. Okay. अब एसिड्स की हमने डिटेल में प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। पहले प्रॉपर्टीज ऑफ, जब भी आप किसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने की बात करते हो तो प्रॉपर्टीज बेसिकली दो तरीके की होती हैं, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी में सब्सटेंस फिजिकली कैसे अपेयर होता है, उसकी स्मेल कैसी आती है, उसका टेस्ट कैसा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, ये सारा आता है। और केमिकल प्रॉपर्टीज में उसका केमिकल बिहेवियर आता है कि वो केमिकली कैसा बिहेव करता है। ठीक है। और हमने एसिड्स की दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉर एंड टेस्ट। जो एसिड होते हैं वो खट्टा टेस्ट करते हैं, तभी तो जो नींबू है उसका टेस्ट खट्टा होता है, क्योंकि नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। और एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, तो इसलिए नींबू खट्टा टेस्ट करता है। स्वीट लेमन, उसमें भी सिट्रिक एसिड होता है, मौसमी में, बट वो है कि उसमें सिट्रिक एसिड की कंसंट्रेशन कम होती है एज कंपैरिजन टू लेमन, इसलिए वो इतना खट्टा टेस्ट नहीं करते जितना नींबू। और भी जितने भी आपके पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जो सॉर टेस्ट करते हैं, उनमें कोई ना कोई एसिड है, इसलिए वो सॉर टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। आपको पता ही है लिटमस का सोल्यूशन जो होता है वो रेड कलर शो करता है एसिड्स में। तो अगर आप ब्लू लिटमस लोगे और उसको एसिड के सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप पर्पल लोगे जो कि उसका नेचुरल कलर है तो भी रेड हो जाएगा। थर्ड, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन फॉर्म। जब आप किसी भी एसिड का वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मतलब एसिड सॉल्यूशंस आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। तो ये हो गई सारी की सारी बात कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये फोर्थ प्रॉपर्टी से अब केमिकल प्रॉपर्टीज चल पड़ी। जैसे केमिकल प्रॉपर्टी में है, एसिड्स रिएक्ट विद मोस्ट ऑफ द एक्टिव मेटल्स टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, कौन से मेटल के साथ, एक्टिव मेटल के साथ। एक्टिव मेटल किनको बोलते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा हो। जब भी एसिड एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। और याद रखना, सॉल्ट जो बनेगा उसमें जो कटायन है वो कौन सा आएगा, ये जो एक्टिव मेटल आपने रिएक्शन के लिए छोड़ा ना, इसी का कटायन बनेगा। और जो सॉल्ट में एनायन आएगा दैट विल बी फ्रॉम द एसिड। एसिड में कौन सा एनायन होएगा, वही सॉल्ट में एनायन होएगा। ए फॉर एसिड, ए फॉर एनायन। क्योंकि आपको पता है सॉल्ट्स किनको बोलते हैं, विच आर मेड अप ऑफ आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं एनायन। तो जो सॉल्ट होता है उसमें एनायन जो है वो एसिड से आता है, जो कैटायन जो है वो मेटल वाला होता है। जैसे हमने ये रट लिया कि एसिड जब भी किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेंगे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। तो कई बार बच्चा सोचता है कि सर मैं सॉल्ट कैसे याद करूंगा, कितने सारे सॉल्ट हैं तो कैसे याद रखेंगे। कुछ नहीं करना तुम लोगों ने, बस ये देखना है कौन सा मेटल है वो कैटायन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जिंक है, जिंक कौन सा कैटायन होता है, Zn+2। और एसिड जो है उसमें एनायन कौन सा है, एसिड H पॉजिटिव आयन जब छोड़ेगा तो क्या बचेगा, सल्फेट आयन। तो एसिड में सल्फेट का एनायन है। तो जिंक और सल्फेट मिलके कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, जिंक सल्फेट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ZnSO4। कैसे पता लगा, क्रिस क्रॉस लगा के, बस। और साथ में हाइड्रोजन। जो इक्वेशन लिखोगे उसके बाद उस इक्वेशन को लिख के बैलेंस भी करना है, दैट्स इट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है HCl एंड जिंक, whenever react they will form salt and hydrogen। अब सॉल्ट कौन सा बनना है, मैंने पहले बोला इस मेटल का बन जाएगा कैटायन और एनायन आएगा एसिड से। एसिड में कौन सा एनायन है, Cl नेगेटिव आयन वाला। तो जिंक
से कौन सा कटायन बनेगा, Zn+2। एनायन कौन सा है, Cl नेगेटिव आयन, क्रिस क्रॉस कराओ, ZnCl2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट विच इज गोइंग टू फॉर्म, दैट्स इट। बस याद आपने क्या रखना है, एसिड्स व्हेनेवर रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब आपको एक्टिव मेटल कैसे याद करना है, उसके लिए मैंने आपको वो बताई थी एक निमोनिक, कौन सी थी, प्लीज सेंड cats, monkeys and zebras in their locked hard cages made of silver, gold, platinum। प्लीज से पोटाशियम, सेंड से सोडियम, कैट से कैल्शियम, मंकी से मैग्नीशियम, एंड से एल्यूमिनियम, जीब्रा से जिंक, इन से आयरन, देयर से टिन, लॉक्ड से लेड, लेड का सिंबल पीबी, हार्ड से हाइड्रोजन, केजिस से क्या था, कॉपर Cu, मेड से मर्क्यूरी, सिल्वर से Ag, गोल्ड का तो Au ही है, प्लेटिनम से Pt, ऑफ का कोई मतलब नहीं है। हाइड्रोजन से जो ज्यादा रिएक्टिव हैं ये सारे वो वाले हैं, और जो हाइड्रोजन से बाद आ रहे हैं ये सारे लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। तो जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं मेटल्स, उन्हीं को एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एक्टिव मेटल्स। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है एसिड्स की। सर पर उसको ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उनको एक्टिव मेटल्स बोलते हैं, कि वो एक्टिव है हाइड्रोजन से ज्यादा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर हाइड्रोजन से ही ज्यादा रिएक्टिव क्यों? बेटा हाइड्रोजन को ना मोस्ट ऑफ द केसेस में रेफरेंस माना जाता है। ये हमने, आप कह लो फॉर कन्वीनियंस ले लिया कि हाइड्रोजन को रेफरेंस मानना है, और हाइड्रोजन को रेफरेंस मानना इसलिए भी प्रेफरेबल है क्योंकि हाइड्रोजन ना तो मेटल है ना तो नॉन मेटल, इसका एनामलस बिहेवियर सा होता है। तो हाइड्रोजन के साथ आप मेटल्स को भी कंपेयर कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, और नॉन मेटल्स को भी कंपेयर कर सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। इसलिए हाइड्रोजन कंपैरिजन के लिए सबसे बेस्ट रहता है। इसलिए फिर साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन को हर जगह एज अ रेफरेंस मानना शुरू कर दिया, दैट्स व्हाई। वैसे रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट हाइड्रोजन को फॉर द कन्वीनियंस रेफरेंस माना गया। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये भी केमिकल प्रॉपर्टी है, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। एसिड्स जब भी कार्बोनेट्स के साथ या एसिड जब भी बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट होगा, इसको ऐसे बोलना चाहिए, एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स दे आर गोइंग टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अब सॉल्ट जो बनेगा उसका जो कैटायन है वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से आएगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किससे रिएक्शन करवा रहे हो, और जो एनायन है वो तो हमेशा एसिड से ही आता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल पहले मेरे को डिलीट करने दो, इसका कोई रोल नहीं है अभी। हमारे पास एग्जाम्पल है, पहले कार्बोनेट्स की रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बोनेट्स बोलते किनको हैं, जिनमें कार्बोनेट एज अ एनायन होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेट्स। और बाइकार्बोनेट्स किनको बोलते हैं, इनको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसमें ये वाला एनायन हो, उनको बोलते हैं बाइकार्बोनेट्स। ये सोडियम का कार्बोनेट है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। एसिड और कार्बोनेट जब भी रिएक्ट करेंगे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ये जो सॉल्ट बनता है इसमें कैटायन कौन सा आया, एक्सक्यूज मी सर। ये एसिड
ये सोडियम के कार्बोनेट से रिएक्ट किया, हमने याद कर रखा है, क्या याद कर रखा है? एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विद कार्बोनेट इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। सॉल्ट में कैटायन जो है वो कौन सा? जो कार्बोनेट का कैटायन, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैटायन, ऐसे याद कर लो। और अनायन तो हमेशा एसिड से ही आना है। तो सोडियम और सल्फेट का कौन सा सॉल्ट बन सकता है? Na पॉजिटिव, सल्फेट का SO4 2 नेगेटिव, क्रिस क्रॉस करोगे Na2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दैट्स इट, हो गया याद। अब इसको बैलेंस करना रह गया, बट ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। जो भी केमिकल इक्वेशन आ जाएगी उसको बैलेंस आपने खुद करना है, ये सिर्फ याद करने के लिए ऐसे हमने बनाया है। बाद में जो इक्वेशन बनेगी उसको बैलेंस तो करना ही है ना, वो तो आपका परम धर्म बनता है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद सोडियम कार्बोनेट। इसमें भी सोडियम कार्बोनेट, एसिड थोड़ा चेंज कर दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें एनायन क्लोराइड आयन है, तो Na और क्लोराइड आयन मिलके कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? NaCl, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो निकलेगा ही निकलेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, दैट्स इट, हो गया बैलेंस। तो इसलिए आपको बस ये चीज याद करने की जरूरत है, इसके रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं उनको रटने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा ही निकल आएंगे ना। फिर आपको पता होगा कि एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विद कार्बोनेट्स, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है एसिड व्हेनेवर रिएक्ट विद बाइकार्बोनेट, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इज प्रोड्यूस्ड। इसमें भी सेम ही है, बस बाइकार्बोनेट के केस में याद ये रखना है कि बाइकार्बोनेट का मतलब होता है जिनमें ये वाला एनायन हो। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, इन दोनों से मिलकर बना है सोडियम बाइकार्बोनेट। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट में जो कैटायन आएगा वो कौन सा आएगा? बाइकार्बोनेट वाला, Na पॉजिटिव, ठीक है। एनायन कहां से आएगा? एसिड से। एसिड में कौन सा बाइकार्बोनेट, एसिड में कौन सा एनायन है? SO4 2 नेगेटिव। तो जो सॉल्ट बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? Na पॉजिटिव आयन, और सल्फेट से कौन सा सॉल्ट बनेगा? Na2SO4, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। और बाद में आपको बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ 2 से, यहाँ 2 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और याद ये भी रखना है कि बाइकार्बोनेट्स को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जब सोडियम के कार्बोनेट से रिएक्ट किया तब उसने एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला। सल्फ्यूरिक एसिड जब बाइकार्बोनेट से रिएक्ट किया तब उसने 2 वाटर के मॉलिक्यूल, सॉरी 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकाले। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा किसमें निकलती है? जब एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, क्योंकि देखो उसी मेटल का जो कार्बोनेट है उसके केस में सेम एसिड सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाल पाया, इसमें 2 निकाल पा रहा है। ये बात मैंने अभी आपको इतना हाईलाइट क्यों किया, उसका रीजन ये है कि जब हम आगे फायर एक्सटिंग्विशर करेंगे तो हम देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर बनाते टाइम एसिड और बाइकार्बोनेट्स का यूज करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर कार्बोनेट का यूज क्यों नहीं कर लिया? कार्बोनेट्स के केस में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा नहीं ना बनेगी, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर में हम चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बने। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कब बनेगी? जब एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, ना कि कार्बोनेट से। इसलिए अगर फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के लिए कार्बोनेट यूज करोगे दैट इज ऑल्सो फाइन, बट कार्बन डाइऑक्साइड उतनी नहीं मिलेगी जितनी बाइकार्बोनेट्स के केस में मिलेगी, या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के केस में मिलेगी, सेम ही बात है। ओके, बट अभी बैक टू द टॉपिक, ये 5th प्रॉपर्टी हो गई एसिड्स की। क्या प्रॉपर्टी हो गई? एसिड्स व्हेनेवर रिएक्ट विद कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स दे विल फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। Salt will contain cation from carbonate, anion from acid. ये एक और एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन है, ऐसे बोल लो। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। 6th प्रॉपर्टी, acids react with bases
टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये भी ऐसे रट लेना है, कोई भी एसिड किसी भी बेस से जब रिएक्ट करेगा देयर इज प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट में अनायन कहां से आएगा? एसिड से। कैटायन कौन सा आएगा? बेस वाला। HCl NaOH के साथ रिएक्ट किया, ये एसिड ये बेस, सॉल्ट एंड वाटर इज द प्रोडक्ट। सॉल्ट में कैटायन कहां से आया? बेस में कौन सा कैटायन है? Na पॉजिटिव वाला, तो सॉल्ट में कैटायन Na पॉजिटिव। और अनायन कहां से आया? एसिड से। एसिड में कौन सा अनायन है? Cl नेगेटिव, तो इसलिए NaCl बना, साथ में वाटर। एसिड और बेस का रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाना, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, कैटायन इससे एनायन इससे, प्लस वाटर, साथ में बाद में बैलेंसिंग कर देनी है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में क्या होता है? एसिटेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन प्लस NaOH। NaOH में क्या होता है? Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे, तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? कैटायन बेस से, अनायन एसिड से। इन दोनों के रिएक्शन से कौन सा सॉल्ट बनेगा? सोडियम एसिटेट बोलते हैं इसको। और जो H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन बचे, ये मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। सिंपल। तो हम ऐसे रट लेते हैं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, इसमें भी यही फॉर्मूला है कि सॉल्ट में जब भी सॉल्ट बन रहा है उसका एनायन एसिड से आएगा और कैटायन दूसरे वाले में से। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, इनका नेचर बेसिक होता है, ये बेसिस जैसे बिहेव करते हैं। तो ये कुछ कुछ वैसा नहीं हो गया, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, वही चीज है। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट में कैटायन फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, एनायन फ्रॉम एसिड। इनका एग्जैक्ट बिहेवियर एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन वाला क्यों है? क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नाइन्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। मतलब ये आप अगर आप स्ट्रॉन्ग और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लोगे एसिड्स का, वो आपकी स्किन को जला सकता है, आपके कपड़े खराब कर सकता है, वुड को जला सकता है, मेटल्स को ईट अप कर सकता है। इसलिए बोलते हैं एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। इसलिए एसिड्स को ना तो वुड से बने किसी कंटेनर में, ना तो किसी मेटल के बने कंटेनर में स्टोर किया जाता है। एसिड्स आर स्टोर्ड इन कंटेनर मेड अप ऑफ ग्लास एंड सिरामिक्स, बिकॉज दे आरंट अटैक्ड बाय एसिड, क्योंकि एसिड उनको अटैक नहीं कर पाते। तो इसलिए अगर एसिड को स्टोर करना है तो उनको ग्लास कंटेनर में स्टोर करते हैं, ना प्लास्टिक का कंटेनर लेते हैं, ना वुड वाला कोई कंटेनर लेते हैं, ना कोई मेटल का कंटेनर लेते हैं। बट हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है, इसको ग्लास में स्टोर करो तो ये ग्लास के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, तो इसको ग्लास में स्टोर नहीं करते, इसको सिरामिक वाले कंटेनर्स में स्टोर करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी एसिड्स की। एक क्वेश्चन है, अब एसिड्स की प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। क्वेश्चन है, विच मेडिसिन वी कैन टेक इन केस ऑफ एसिडिटी एंड व्हाई? एसिडिटी में क्या होता है, हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। उस HCl की प्रोडक्शन का बेनिफिट हमें बहुत है, क्योंकि एक तो उससे खाना डाइजेस्ट होने में हेल्प मिलती है, दूसरा फूड में जो बैक्टीरिया वगैरह जो हम खा लेते हैं, बैक्टीरिया वायरसेस, जैसे कहते हैं कोरोना वायरस पेट में चला जाए तो उसका कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट में HCl है हमारे, वो उस कोरोना वायरस को मार देगा। ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उनको किल कर देता है जो HCl प्रोड्यूस होता है हमारे स्टमक में, तो उसका फायदा ही है। बट वो एक्सेस में प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए। जब एक्सेस में प्रोड्यूस हो जाता है, मान लो आपने ओवर ईटिंग कर ली,
स्वाद स्वाद में कुछ ज्यादा खा लिया, ठीक है। तो ओवर ईटिंग जब कर लेते हैं तो हमारे पेट में एक्सेस ऑफ एसिड बन जाता है जो स्टमक की वॉल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। वैसे तो जब HCl बनता है साथ में म्यूकस भी बनता है जो वॉल को प्रोटेक्ट कर लेता है, बट जब HCl ज्यादा बन जाए तो वो वॉल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे हमें वॉल्स पे जलन सी महसूस होनी शुरू हो जाती है, हमारे पेट में जलन सी होनी शुरू हो जाती है, जिसको बोलते हैं एसिडिटी। अब उस एसिडिटी को क्योर करने का क्या तरीका है? आपके पेट में एक्सेस ऑफ एसिड बना है, उसकी वजह से एसिडिटी हो रही है, आप क्या करो, आप कोई ना कोई एडेबल बेस कंज्यूम कर लो, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, तो इस तरह आपका एक्सेस ऑफ एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपका जो पेट है वो दोबारा से ठीक हो जाएगा। जैसे बेकिंग सोडा में, वैसे बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर कंज्यूम कर लोगे तो HCl जो आपके पेट में एक्सेस में बन गया, वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बना लेगा, जिससे क्या होगा, आपके पेट का जो एक्सेस ऑफ एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये जो एसिड बेस रिएक्शन वाला कंसेप्ट है, उसी को एज अ रेमेडी भी यूज कर सकते हो आप इन केस ऑफ एसिडिटी, और एसिडिटी होने के रीजन ओवर ईटिंग वगैरह ही होते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ये हमने कर ली आज प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इससे नेक्स्ट वाले जो टॉपिक हैं वो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।